ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों और ब्रह्मा पिता के नैनों के नूरे रत्नों, सर्व सेवा केंद्रों के ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई, जो पुरुषोत्तम संगम युगी स्वयं को ब्रह्मा पिता की संतान होने के नाते ब्राह्मण कहलाते हैं। जन्म से ब्राह्मण नहीं, अलौकिक जन्म के नाते से और कर्म के नाते से, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का स्वरूप क्या है? ब्राह्मण जीवन का स्वरूप नाम लेते ही ब्राह्मण अर्थात चोटी, जो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वो है ब्राह्मण जीवन। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? उसका एक ही कारण है। जो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, उनका लौकिक जन्म के हिसाब से नाम ब्राह्मण नहीं है। जब ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये निश्चय बनता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप और सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की संतान हूँ। जब देह में हूँ तो ब्रह्मा पिता की अलौकिक संतान हूँ। तो ब्रह्मा पिता जो कल्प में एक ही बार 5000 वर्ष में एक ही बार प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं, उनके मुख द्वारा ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने वाले और उस ईश्वरी ज्ञान पर आधारित सहज राजयोग का अभ्यास करने वाले, वो ब्रह्मा पिता की संतान, अलौकिक संतान, लौकिक संतान नहीं, अलौकिक संतान, मुख संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमारीस और ब्रह्मा कुमार्स। ऐसी अलौकिक संतान जो केवल कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर इस धरा पर
डायरेक्ट परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान हैं, संतान बनते हैं, संतान बने हैं, संतान प्रैक्टिकल में हैं। और कर्तव्य क्या है? ब्राह्मणों की रस्मों रिवाज, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? लौकिक रीत में भी आप सब जानते हैं। जो कथावाचक होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। जो कोई सारे जीवन में जन्म से लेकर जन्म से फिर बड़े होकर जनेऊ पहनने तक, फिर उसके बाद जब लगन होती है उस समय भी, और उसके बाद शरीर छोड़ते हैं तो भी हर जगह पर ब्राह्मण अपना पार्ट बजाते हैं। पवित्र हाथों से माना जाता है कि वो सारी रस्मों रिवाज पवित्र हाथों से होती है। वास्तव में जो हम देख रहे हैं कि हमें जब से परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना अलौकिक संतान माना है, जिसमें हमें अपना बच्चा भी माना, फिर ईश्वरी ज्ञान की शिक्षा दी तो स्टूडेंट भी माना, और फिर इसके बाद मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाले वो जिज्ञासु के गुरु भी माना। तो ऐसे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु के जो अलौकिक संतान बनते हैं ब्रह्मा पिता के द्वारा, सच्चे सच्चे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमार्स, उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है बड़ा सहज कार्य है। ईश्वरी ज्ञान सुनना और सुनाना, सहज राजयोग का अभ्यास करना और कराना, दिव्य गुणों की धारणा करना और कराना, ईश्वरी सेवा के निमित्त बनकर जन जन तक परम पिता परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश पहुंचाना, ये सारे कर्तव्य सच्चे सच्चे जो संगम युग के प्रैक्टिकल में ब्राह्मण लाइफ में है। ब्राह्मण लाइफ अर्थात पवित्र जीवन, जिन्होंने 5 विकारों का त्याग करने का संकल्प लिया है। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। सबसे न्यारे, सबसे न्यारे और प्रभु के प्यारे, ऐसा ब्राह्मण जीवन जिसमें के हर रोज
परम पिता परमात्मा के महावाक्य, जिसको ज्ञान की मुरली कहते हैं, ज्ञान की मुरली सुनना, उस पर मनन करना, उसे धारण करना, उसके अनुसार अपने जीवन को इतना हीरे तुल्य बनाना, पावन बनाना, ये है ब्राह्मणों की विशेषता। कोई मस्तक पे उसका कोई तिलक नहीं लगाते हैं, दूसरी कोई डेकोरेशन नहीं है, लेकिन अधिकतर जो भी समर्पित जीवन में ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं या ब्रह्मा कुमार भाई हैं, उनकी पवित्र जीवन की निशानी है कि सफ़ेद वस्त्रधारी है। यूँ तो सफ़ेद वस्त्रधारी गांधी जी के समय पर खादी पहनने वाले भी बहुत थे, लेकिन पवित्र जीवन की निशानी स्वच्छता। जैसे सवेरे सवेरे उठकर स्नान पानी करके फिर ईश्वरी याद और ईश्वरी महावाक्य सुनना, और फिर अगर बाबा की बात को लें तो पहले किसी को ईश्वरी संदेश देना, उसके बाद नाश्ता। सारे दिन में जैसे बाबा के महावाक्यों में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, 8 घंटे आप अपनी कारोबार में दे दो, 8 घंटे आप आपके आराम में दे दो, बाकी जो 8 घंटे हैं उन 8 घंटों में ईश्वरी ज्ञान का श्रवण करना, सहज राजयोग का अभ्यास करना, और इसके साथ में जन जन के कल्याण के लिए उनको ज्ञान की मुरली के आधार से उनको ज्ञान सुनाना, जिससे कि लोगों का अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। क्योंकि जितने दुनिया के अंदर आज बुराइयां हैं या मनुष्य की कमज़ोरियां हैं, बीमारियां हैं, उन सब का मूल कारण है, मूल कारण अज्ञानता। अज्ञानता के कारण 5 विकारों के वशीभूत होना, और उसके कारण जो कर्म करते हैं वो कर्म विक्रम हो जाते हैं, और विक्रम का फल तो दुख ही दुख है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को मन, वाणी, कर्म में अच्छी तरह से धारण किया है, और जिसके आधार से इस रियलाइजेशन को महसूस करते हैं कि वास्तव में हमारा तो जीवन ही हर आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप का जो जीवन है वो तो है ही पवित्र जीवन।
तो ब्राह्मणों की निशानी जो है, एक तो चोटी अर्थात सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना, और फिर दूसरा है सफ़ेद वस्त्रधारी और पवित्रता को धारण करना, जिसमें मन की भी पवित्रता, वाणी की भी पवित्रता, दृष्टि की भी पवित्रता, 5 विकारों को त्यागना सच्ची पवित्रता है। सभी जानते हैं, प्रार्थनाओं में भगवान से प्रार्थना करते रहे हैं, हे भगवान हमें इन 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिससे हम इतने दुखी हुए हैं, इनसे बचाना। तो इस समय जब पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें अपना अलौकिक बच्चा बनाते हैं, जो भी उनके अलौकिक बच्चे हैं वो सब ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार हैं, और उनके जीवन में सबसे पहली उनकी धारणा ही है पवित्र मन, पवित्र दृष्टि, पवित्र भाषा, पवित्र कर्म। पवित्रता उनका जैसे जीवन में सहजता से, स्वाभाविक रूप से, सरलता से, कुदरती तौर पर जैसे उनका प्रैक्टिकल लाइफ ही पवित्रता संपन्न है। ब्राह्मण है ही तब जब उनके अंदर पवित्रता की धारणा है। अगर वो नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, ऐसा कहना पड़ता। ब्रह्मा पिता की संतान है, ब्रह्मा पिता को बाबा कहते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को बाप दादा कहते हैं, लेकिन धारणा अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या कहा जाएगा, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थी ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जिसने स्वीकार कर लिया कि मुझे ऐसा जीवन व्यतीत करना है। क्यों? हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अपने जीवन में सुख और शांति के लिए करता है, और सभी जानते हैं पवित्रता शांति की जननी है, पवित्रता मन के सुख की जननी है। तो ये पवित्रता का जो स्वरूप है वो है सफ़ेद वस्त्रधारी। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं तो बहुत हैं, पर इनमें सबसे ज़्यादा जो विशेषता है वो है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोने समय, नींद से जागते समय बुद्धि का योग हमेशा पिता परमात्मा के साथ, और उसके साथ में लक्ष्य जीवन का कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना, फुटस्टेप्स पे चलना।
विशेषताएं ही ऐसी हैं, दुनिया से बिल्कुल न्यारी, लेकिन जीवन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए अति प्यारी है। जिन भाई बहनों ने भी इसका पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने इसको स्वीकार किया है, सभी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सुख ही सुख है। आप सोचिए, क्रोध करने वाला सुखी रहेगा या प्रेम स्वरूप व्यक्ति सुखी रहेगा? आप बताइए। इसी तरह से किसी भी 5 विकारों में से किसी भी विकार के अगर वशीभूत होते हैं तो सच्चा सुख और शांति का अनुभव नहीं होगा, और वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। अगर आप बाबा के बच्चे हैं, अगर तो क्या हैं, चाहे आप माने या ना माने, जाने या ना जाने, पर हम जानते हैं हम आप सभी परम पिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान है, उनके बच्चे हैं। और उनके बच्चे होने के नाते हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्या विशेषता है? हमारी विशेषता ही ये है कि हम जो आत्मा के निजी गुण हैं, जो आदि और अनादि स्वरूप है उनका, उसके अनुसार हमारे मन में संकल्प चलें, उसके अनुसार हमारे नैनों से हम देखें, उसके अनुसार हम मुख से वचन निकालें। पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये है हम ब्राह्मण बच्चों के धारणा के फलस्वरूप हमारा जो प्रैक्टिकल रूप बनता है। इस बात को आप अगर जीवन में अप्लाई कर लें, इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लें, तो इस संसार में आपके जैसा सुखी जीवन और किसी का नहीं होगा। बहुत आनंद है उसमें, बहुत खुशी है, और सबसे बहुत प्यार है। ज्ञान के अनुसार बुद्धि में बहुत स्पष्ट रहता है कि ये सब मेरे बाप दादा के बच्चे हैं, मेरे बहनें और भाई हैं। मेरे बहनें और भाई जिन्हें देखकर इतना मन खुश होता है। ज्ञान के अनुसार 5000 साल के बाद फिर से हम आपस में मिले, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन खुशी तब होगी जब हम अपनी धारणाओं में स्वाभाविक नेचुरल स्वरूप में होंगे। अपने में अगर थोड़ी भी कहीं कमी होगी, कभी थोड़ा सा
नाराज होने के कारण थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ी सी अच्छी मिठाई विठाई देखी, लोभ आ गया, बच्चों के अंदर या और भी किसी के अंदर किसी में मोह आ गया, तो वो दुख देने वाली चीज़ें हैं, मन खाएगा। इसलिए भगवान ने हम बच्चों को सदा सुखी रहने का एक ही तरीका बताया कि मन मेरे साथ लगाओ, मन मना भव होकर के रहेंगे। हाँ, मन मना भव अर्थात मन मेरे साथ लगाओ, तो मन मना भव हो करके रहेंगे तो 5 विकारों पर विजयी बन जाएंगे। और जिसने 5 विकारों पर विजय पाई वो क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। तो ये है विशेषताएं खास ब्राह्मण जीवन की धारणाओं की विशेषताएं, जिसको अच्छी तरह से समझना, उस पर मनन करना, और उसमें सबसे बड़ी बात है सवेरे उठते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, ब्रह्मा बाबा गुड मॉर्निंग, सोने समय भी शिव बाबा गुड नाइट, ब्रह्मा बाबा गुड नाइट। आद और अंत सुहेला होगा तो आपका सारा जीवन सुहेला बन जाएगा, जीवन मुक्ति मिल जाएगी, जीवन में सदा सुख मिल जाएगा। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मणों की चोटी अर्थात सबसे श्रेष्ठ जीवन, पवित्र जीवन, दिव्य गुण संपन्न जीवन, और फिर जन जन की सेवा के लिए निमित्त फरिश्ता स्वरूप जीवन बन जाएगी। तो ऐसा ब्राह्मण जीवन आप सबको मुबारक हो। ओम शांति।